एक बहुत सुंदर गीत है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। लोगों की आदत है बातें करने की, लेकिन कामयाब वही व्यक्ति होते हैं जो लोगों की बातों में नहीं आते, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देख लिया। पूरे 120 दिन के लिए शनि देवता अमृत बरसाने आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त। पूरे 120 दिन, 3 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक ये शनि देवता क्या होंगे, गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बहुत कुछ मिलेगा आपको। गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। उच्च गुरु की दृष्टि, ध्यान देना, उच्च के गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी शनि देवता के ऊपर। क्या हो जाएगा, बहुत ही सुंदर फल देंगे, बहुत ही अच्छे फल देंगे। जो क्रोध था, सारा क्रोध शांत हो जाएगा, आपको क्रोध से मुक्ति मिलेगी और सब कुछ आपको प्राप्त होगा। हो क्या रहा था आपके साथ? कमाई बढ़ाने की तो कोशिश कर रहे थे, आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन कमाई नहीं बढ़ रही थी, आय नहीं बढ़ रही थी। यहाँ तक कि घर के खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे थे। घर के खर्चों को पूरा करने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा था, कर्जा लेना पड़ रहा था। कोई खुशी की बात तो अलग बात है, प्रॉपर्टी लेना तो अलग बात है। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी भी आपकी बिक रही थी। घर में शादी ब्याह होने के लिए पैसा नहीं था आपके पास, खुशियां मनाने के लिए पैसा नहीं था, लोन लेना पड़ रहा था, कर्जा लेना पड़ रहा था, काम धंधे इतने ठप हो गए थे आपके। बड़े बड़े लोगों से संबंध बिगड़ गए आपके। ये सबसे पहले तो नेगेटिविटी आपके अंदर है, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी तो क्या हो गया, टेंशन में। यहाँ तक कि कई लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो गए। जो भी फैसले ले रहे थे, उल्टे सीधे फैसले हो रहे थे, कुछ सीधे की काम ही नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था आपसे। यहाँ तक क्या हुआ, जो लव रिलेशन में हैं, इनके आपस में नंबर तक ब्लॉक हो गए, एकदम दूरी हो गई आपस में। जब मन शांत नहीं होगा तो रिश्ते भी कुछ नहीं होते, रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। शिक्षा में, पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगा, वहाँ भटकाव होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि पढ़ाई छोड़कर भी बैठ गए आप, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ये काम हुआ आपके साथ। कहीं जाना चाहते थे, दूसरे स्टेट में जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कोई काम नहीं सफल हो रहा था आपका। संतान से भी थोड़ी दूरी हो गई आपकी। जिनकी शादी का समय था, शादी होने का समय तो आ गया, लेकिन शादी हो नहीं पा रही थी, रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था, बार-बार टूट रहा था रिश्ता। पति-पत्नी के संबंध बिगड़ गए, बिज़नेस कम हो गए, यानी कोई भी अच्छी बात हो ही नहीं रही थी। सब कुछ शनि देवता है, कर्म के दाता हैं, ध्यान देना। कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। ये उनके लिए, सबके लिए बताया है मैंने, जिनके शनि देवता जन्म कुंडली के अंदर अच्छे नहीं हैं, पीड़ित हैं। अगर अच्छे हैं तो उनको ये चीज़ नहीं हुई, उनको तो अच्छे फल मिले होंगे, सब कुछ अच्छा हुआ होगा। शनि देवता हैं, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। कलयुग में तभी कहते हैं शनि देवता सबसे अच्छे हैं, न्यायाधीश हैं पूरी नवग्रहों की। ये जन्म कुंडली आपकी बनी, पिछले जन्मों के कर्म थे, उन कर्मों को सुधारना भी तो आपके हाथ में है ना। उनको सुधारेंगे, उपाय करेंगे, कुछ करेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर अपने पिछले जन्मों के कर्म अच्छे नहीं थे, शनि देवता अच्छे नहीं आए, आपको पीड़ित कर दिया। अब यहाँ अब तो कर्म कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। करना चाहिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से, विद्वान ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रह पीड़ित है। शनि पीड़ित है तो उसको उपाय कीजिए, अगर उपाय नहीं करेंगे तो फिर वही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, अपने भाग्य को चमकाते हैं, ध्यान देना। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 नंबर पर चंद्रमा विराजमान, या जिनका नाम वृषभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, रिप्लाई किया जाएगा। आपको छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, कहाँ बैठे हैं शनि देवता आपके? 11वें घर में, आय के घर में, डिजायर के घर में। जो पहले आपकी इच्छाएं कोई भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, जितना सोचा आपने, प्रॉपर्टी लेने के लिए सोचा, गाड़ी लेने के लिए सोचा, घूमने फिरने के लिए सोचा, ज्वेलरी लेने के लिए सोचा, या घर में खुशियां बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपकी इच्छाएं थी। इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई आपकी। अब क्या होगा, शनि देवता सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण करेंगे 120 दिन के लिए। धन की वर्षा कर देंगे,
इतना धन इकट्ठा हो जाएगा। आय के नए नए साधन बनेंगे। यहाँ कुछ भी काम करेंगे लेकिन आय बढ़ेगी आपकी। कुछ भी कर लीजिए, यहाँ करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। शनि देवता जहाँ बैठते हैं वहाँ मेहनत बहुत करवाते हैं। आय के घर में हैं तो आय के लिए बहुत मेहनत करवाएंगे, आय को बढ़ाएंगे, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ बड़े भाई बहनों से, समाज से, सबसे आपका संबंध सुधर जाएगी अपने आप। यहाँ से जो दृष्टि पहले जा रही थी चंद्रमा के ऊपर, परेशान हो रहे थे आप, नेगेटिविटी आ गई थी, बिल्कुल डिप्रेशन तक के शिकार हो गए थे, वो सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। डिप्रेशन तो बड़ी दूर की बात है, एकदम चेहरे पर रौनक आ जाएगी आपके। अब जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, और जो देखेंगे अच्छा देखेंगे, ये काम होगा। अब जो भी फैसले लेंगे यहाँ आप बिल्कुल एक्यूरेट फैसले लेंगे, न्यायाधीश की तरह, ना इधर की ना उधर की, बिल्कुल ऐसे फैसले होंगे आपके लिए, बहुत जबरदस्त होंगे आपके। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी 5th हाउस में। शिक्षा में जो रुकावट आ गई थी, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ के बैठ गए थे, गैप भी आ गया था, फेल हो गए थे, री आ गई थी, अब नहीं होगा। अब आपका ध्यान लगेगा, भाई शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, ये आपके ध्यान में आएगा, क्योंकि ज्ञान के कारक गुरु साथ दे रहे हैं ना। ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेना ही चाहिए। सारी जिंदगी इसी के सहारे आपने जीना है। अब कोई विदेश जाना चाहते थे, विदेश भी योग बन जाएंगे, विदेश जाने के भी वहां भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लव रिलेशन वालों के लिए, जो सारे आपके रिश्ते बिल्कुल कट गए थे, नंबर ब्लॉक हो गई थी, काटा मार दिया था, शक्ल देखना नहीं चाहते थे, बात करना नहीं चाहते थे, अब क्या होगा, वापस रिश्ते आपके सुधर जाएंगे। जो रिलेशन में नहीं है उनके भी रिलेशन बन सकते हैं, यहाँ बहुत बेस्ट हो जाएगा। जो संतान से दूरी हो गई थी, या जो कंसीव करना चाहते थे, कंसीव नहीं हो पा रहा था, संतान से भी दूरी हो गई थी आपकी, वो सब समाप्त हो जाएगा। कंसीव होने का भी यहाँ समय बन जाएगा आपके लिए, फैमिली प्लानिंग यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद दृष्टि जाएगी, 10वीं दृष्टि आपकी 8th हाउस में। 8th हाउस में दृष्टि जाते ही क्या होगा, सबसे पहले ये गुरु की राशि है, ध्यान देना। जो काम आपके रुक गए थे, चलते चलते काम रुक गए थे, बन नहीं पा रहे थे, वो सारे काम आपके फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। नौकरी छूट गई थी, फिर दोबारा नौकरी लगेगी आपकी, अपने आप ही नौकरी लगने के चौरे योग बन रहे हैं आपके, बहुत जबरदस्त योग बन रहे हैं आपके। जो आपकी पैतृक संपत्ति में कोई भी कष्ट था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सारी प्रॉब्लम अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी आपकी, एकदम बहुत बेस्ट हो जाएगा आपका, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी रहने वाली नहीं है। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, या ज्योतिष में हाथ आजमाना चाहते हैं, जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके सबके काम यहाँ चलने वाले हैं। आपका पैसा भी अगर रुक गया था, कहीं डूब गया था, वो पैसा भी वापस आपको मिल जाएगा यहाँ से। सभी पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। शनि देवता कहाँ के स्वामी हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके कर्म के स्वामी हैं। कर्म को तो आगे बढ़ाएंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा। शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अब भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लीजिए, सब कुछ आपके पॉजिटिव है, सब कुछ, कुछ भी नेगेटिव नहीं है आपके लिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम साह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम साह शनयै नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, मजदूर वर्ग की मदद करें। हर शनिवार पीपल के नीचे, पीपल की जड़ में पंचामृत बनाकर वो चढ़ाएं। पीपल की जड़ में, पीपल की छाया में सरसों तेल का दीपक जलाएं, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।